सर में दर्द रहता है नहीं रहता है, किस किस के रहता है? सर में दर्द रहता है, चक्कर से आते हैं, ऐसा लगता है बस अभी मैं गिर जाऊंगी। तो आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिनका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। यस, आज मैं बात कर रहा हूँ हाई ब्लड प्रेशर। आज आप लोगों के लिए टास्क भी है। आज पहले तो सभी को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। टास्क ये है कि हाई बीपी और लो बीपी की रेंज क्या होती है वो आप कमेंट बॉक्स में बताना। इससे पता चलेगा पढ़े लिखे लोग मुझे देख रहे हैं, जो एक्चुअल में बीमार हैं उनके लिए काम किए। तो आज हम हाई बीपी पे बात करेंगे, कारण, क्यों, निवारण। राइट, निवारण के अंदर में चाहे आयुर्वेद हो चाहे योगाभ्यास हो, हम सब पर बात करेंगे। और हाई बीपी का पता कैसे चलता है? हाई बीपी के अंदर में सबसे ज़्यादा जो पहचानने वाली बात है, क्यों हो रहा है पहले तो ये जान लो। नींद पूरी हो रही है आपकी? देखो, चेक करो, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है। आप दवाइयाँ ज़्यादा खा रहे हो, चाहे वो दवाई आप थायराइड की खा रहे हो, चाहे आप कोई और बीमारी की खा रहे हो, उसके बाद फिर आप हाई बीपी की भी खाओगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप ये देखो कि आपका पेट बढ़ता जा रहा है। आप ये नोट करो आपके जो रिलेशनशिप है उसमें कैसा व्यवहार है, क्योंकि जब हमारे रिलेशनशिप में कुछ अवरोध पैदा होता है तो हमारे शरीर से केमिकल निकलते हैं। अब आपको पता है ये कार्टिसोल बढ़ेगा तो गुस्सा ही बढ़ेगा, जब गुस्सा बढ़ेगा तो बीपी भी बढ़ेगा ना। तो मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे जवान, मेरे जंजी, मेरे बेरोजगार भाइयों, आप लोगों का बीपी आजकल बहुत बढ़ रहा है, तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। जनाब, बीपी बढ़ने से नुकसान क्या होता है आपको तो पहले ये पता होना चाहिए। जब आपका हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, अच्छा ये बताओ, मैंने भी क्वेश्चन किया था हाई बीपी किसको बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में रेंज बताना। देखिए, जब हाई बीपी बढ़ जाता है तो उसका सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट पड़ता है हमारे ब्रेन पर। जब ब्रेन पर प्रेशर पड़ेगा, ब्लड फ्लो बहुत तेज़ होगा, गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, सर में दर्द रहने लगेगा, और आप दवाइयाँ खाओगे सर दर्द की, वो और रिएक्ट करेंगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो हाई बीपी से ब्रेन स्ट्रोक आते हैं। अब ब्रेन स्ट्रोक का मतलब होता है कि नस फट जाना, ब्रेन हैमरेज हो जाना, और क्या क्या हो सकता है। देखिए, जब हाई बीपी बढ़ता है तो आपका शुगर भाई साहब भी बिगड़ने लगेगा, आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करने लगेगी। चलो माना शुगर भी हो गया, अब आपको बीपी भी हो गया। अब भाई साहब और पता कैसे चलेगा हमारे को बीपी बढ़ रहा है? देखिए जनाब, आपके शरीर में बेचैनी रहेगी, आपकी बॉडी के अंदर में झुंझुनापन आने लगेगा आपको कि यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तो आपको हाई बीपी ठीक करना है तो उसके लिए कुछ चीज़ों को अपनाओ। पहला तो देखो यार, अपने अंदर में मधुरता लेकर आओ, प्रेम लेकर आओ, पानी का इंटेक अच्छा करो, कोशिश करो दिन में 5-10 मिनट अपने पैर ज़मीन से टच कराओ। देखो, हम तो ऋषिकेश आए हैं, शाम को भी आते हैं, सुबह भी आते हैं, तो हम अगले 5-7 मिनट अपने पैर गंगा माता के साथ हाथ पैर सब डुबो के रखते हैं। जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी में हमारा कार्टिसोल डाउन हो जाता है, हमारा डोपामाइन बढ़ने लग जाता है, सकारात्मक एनर्जीज़ आपके अंदर आने लगती हैं। तो फ़ायदा हुआ नहीं हुआ? तो ये काम ज़रूर करो, चाहे ठंड हो तब भी करो। कोशिश करो पानी इंटेक अच्छा करो। नॉर्मल टेम्परेचर का पानी आपके बीपी को नियंत्रण रखता है। ठीक है गुप्ता जी, सिंह साहब, हाँ कितनी अच्छी बात है, आप समझ गए। और जंजीज आपको भी बोल रहा हूँ। अब हाई बीपी और क्यों बढ़ता है? देखो भाई, आप दारू दबा के पी रहे हो, आप स्मोकिंग दबा के कर रहे हो, आप लोंडिया के साथ घूम तो रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता उसके साइड इफेक्ट है। लड़की के साइड इफेक्ट नहीं बोल रहा, ओवर थिंकिंग, ओवरडू, मैं ये करूँ मैं वो करूँ, दिमाग में चलता है ना खुराफाती। जब मैं जवान था तो मेरे भी एक बार ऐसे हुआ था, लेकिन अभी सब नियंत्रण में है। तो ऐसे भी हमारे जब लाइफस्टाइल में ऐसी चीज़ें आती हैं तो बीपी बढ़ता है। अब आता है खाने में भी कुछ परहेज करना होता है। यस यार, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, आपको पता ही है सारी बातें। आपके पेट में कितना वेजिटेबल ऑयल जा रहा है, कितना पामोलिन जा रहा है, कितना रिफाइंड ऑयल जा रहा है, वो सब यहीं इकट्ठा होता है और यहाँ दिखने लग जाता है। आप उम्र से पहले काले हो जाते हो, ओए होए होए होए, ऐसी बूढ़ी सी शक्ल हो जाती है आपको। बस लड़कियाँ कैसे पसंद कर लेती है आजकल ये भी समझ नहीं आता। लड़कियों के साथ भी यही हो रहा है। कभी आप सोच रहे हो, मैं 18-18 साल की लड़कियों को देखता हूँ भाई, आंटियाँ लगती हैं 30-30 साल की। यू कैन बिलीव दैट, हिप्पा हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल, कुछ और नहीं है। तो यू हैव टू कंट्रोल योर डाइट। अपनी खाने के अंदर में जितना नॉर्मल वेदर का कम, जो मौसमी कहते हैं ना, साग सब्जी होते हैं उन्हें खाओ। आयरन खाओ, आयरन, लड़कियों में आयरन कम है, खून बढ़ाओ। तो पालक खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, जो आपको मिले अच्छी चीज़ खाओ। नॉनवेज खाते हो, खाओ, अच्छी क्वालिटी का खाओ। इस सड़क छाव वाली चिकन लेग पीस मत खाना जो 150 रुपये में आपको 2 लेग दे देते, कहीं नहीं आती। समझ रहे मेरी बात को? अच्छा खाना खाओ। अब आती है कि गुरुजी और क्या कर सकते हैं? तो मेहरबान, कदरदान, साहिबान, हाई बीपी जब हाई हो जाता है तो प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई हैं। आप एकदम से फेड अप हो जाते हो, बेहोशी में चले जाते हो, और नाना प्रकार के सिम्टम्स जो हर बीमारियों में कॉमन है वो भी अब होने लग गए हैं। जैसे कि पैरों में सुई सा चुभना कॉमन है, हाथों में झुंझुनाहट बहुत आ जाना, इस हिस्से में दर्द होना चालू हो जाना।
अब निवारण की बात कर देता हूँ ना, इतनी ज्ञान की बातें दे दी, अब निवारण भी तो चाहिए। देखिए बीपी के अंदर में अगर बहुत ज़्यादा शूट अप है, पहले ये बता दो बीपी की रेंज। देखो एज़ पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिसको WHO बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, यही बोल रहा हूँ ना सही में? हाँ, देखो वो तो बड़े चालाक लोग हैं, लेकिन भारत के लिए जो उन्होंने बनाया हुआ है रेशो, वो 80 और 120 का बना हुआ है। बस एज़ पर मी, अगर आप 120 की जगह 130 या 40 आता है तो अपने आप को पहली बात तो हाई बीपी मत समझिए। नीचे का और ऊपर का 2 लेवल होते हैं। अगर नीचे का ऊपर आ गया, अगर 80 वाला 100 150 चल रहा है, मामला बहुत खतरनाक है। और 120 वाला 140 चल रहा है, 30 50 चल रहा है, तो बहुत घबराना, नीचे वाले से घबराओ, नीचे वाली रेंज से घबराओ। अब इसके बारे में साइंटिफिकली चीज़ पूछना चाहते हो, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को, उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी लेमन लैंग्वेज में समझ लीजिए। नीचे वाले बीपी को ऊपर मत उठने दो, उसको ध्यान रखो। उसके लिए क्या रखो, बॉडी के अंदर में मिनरल्स जो वीक होते हैं, लड़कियों में आयरन डिफिशियंसी है, B12 डिफिशियंसी है, मेल में विटामिन D डिफिशियंसी है, B12 डिफिशियंसी है, एंड पोटेशियम यानी नींद की कमी और मैग्नीशियम की कमी के कारण भी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको याद आ गई चीज़ें, ये पूरी कर लिया आपने, तो आप आधी बीमारी चली गई। आपको अच्छा सोचना है, अच्छी नींद लेनी है, अपने डाइजेशन में गैस मत बनने दो, ब्लोटिंग मत। जो बोलते हैं वात पित्त और कफ के बिगड़ने के कारण बीमारियां आती है, यस ट्रुथ है, तो उसका ध्यान रखना है। एक्सरसाइज कौन सी करें, तो देखो मैं एक्सरसाइज को एक 10% दूंगा बीपी के केसेस में, उसमें भी मैं प्राणायाम को ज़्यादा मोटिवेट करूंगा, ज़्यादा उसको प्रोत्साहन दूंगा। ऐसे में आप अपने सिर्फ लाइफस्टाइल को बदलकर बीपी कंट्रोल कर सकते हो। अपने आप को नेचर से कनेक्ट कर दो। नेचर से कैसे कनेक्ट होता है, जैसे जल है, जल के पास चले गए, पैदल है, पैदल आप चल लिए, आप किसी पेड़ के पास चले गए, तो आपका बीपी अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। सच मान रहा हूँ। अब योगा में कौन से आसन करने चाहिए भैया, योगा में वो ज़्यादा आसन मत करो जिसमें सर ज़्यादा नीचे घूमे। आप वो आसन करो जो आपके सर को परेशान ना करे। आप भुजंगासन करो, बड़ा प्यारा आसन है, लेकिन माउंटेन में ज़्यादा देर होल्ड मत करो, भुजंगासन में करो। आप पशु संचालन करो, आप ताड़ासन करो, आप छोटे सूक्ष्म व्यायाम करो, हेल्प यू। मोटापे को बढ़ने मत दो। और प्राणायाम के अंदर में 2 प्राणायाम देखो जी, एक अनुलोम विलोम प्राणायाम है जिसमें हम लेफ्ट से इनहेल करते हैं, राइट से छोड़ते हैं, राइट से लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि लेफ्ट से लेना है। अबे भाई, जो नाक का छेद चल रहा है उससे श्वास ले लेना है, कुछ देर रोकना है, फिर दूसरी से छोड़ना है। इसका अभ्यास करो और बीपी को कंट्रोल करो। और कोई राय चाहिए, ब्राह्मरी प्राणायाम करो, शीतली प्राणायाम करो, शीतकारी प्राणायाम करो। ये भाई 4-5 प्राणायाम हैं जो आपको एक्चुअल में शीतल कर देंगे। और मुस्कुराते हुए रहो, अपनी वाइफ को और बच्चों को समय दो, क्योंकि आजकल माँ बाप वो ज़्यादा, या जो नए माँ बाप बने हैं वो दुखी वो हैं जो अपने परिवार को टाइम नहीं देते हैं। तो आप अपने फैमिली को टाइम दो, अपने माता पिता को टाइम दो, अपने बच्चों को टाइम दो और खुद को टाइम दो। एवरी टाइम इफ़ यू आर स्क्रोलिंग मोबाइल फ़ोन इज क्रिएट ए प्रॉब्लम्स। वो आपके हाथों की सेंसेशन कर देते हैं, वो आपको बीपी बढ़ाते हैं, वो आपको हार्ट डिजीज़ देते हैं। ये ट्रुथ है भाई। आप कहोगे गुरुजी आप भी तो फ़ोन यूज़ कर रहे हो। भाई मैं काम के लिए और इससे पैसा कमाने के लिए यूज़ करता हूँ बस। बाकी जयराम जी की अगली वीडियो किस विषय पर चाहिए बता देना मुझे। थैंक यू सो मच। नमस्ते, प्रणाम प्रणाम प्रणाम।